है। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि एक बार चारों सनकादि महर्षि भगवान के दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम गए। वहां उन्होंने श्री नारद जी को बड़े व्याकुल मन से देखा, बड़े दुखी मन से बैठे हुए। तो ऋषियों ने पूछ लिया, हे नारद जी, आप उदास क्यों हैं? आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, फिर आज आप इतने उदास क्यों हैं? तब श्री नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर वहां गया था। वहां पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, सेतुवन आदि तीर्थों में गया। मैंने क्या देखा कि कहीं कहीं धर्म बचा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं तो धर्म का नाम भी नहीं है। हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। हे प्रभु, पृथ्वी पर मैंने देखा कि सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान, इन सब का नाम तक नहीं है। माता पिता अपने बालकों को केवल उतनी शिक्षा दे रहे हैं जितने में उनका पेट भर सके, जितने में उनकी जीविका चल सके, इतनी शिक्षा दे रहे हैं। और प्रभु क्या देखा कि पृथ्वी पर सबके घरों में स्त्री प्रधान है। स्त्री कौन है? प्रधान है। और घर का जो साला है वो मिनिस्टर है, मतलब घरों को साला चला रहा है। हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कन्याओं को बेच रहे हैं। हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सौदा कर रहे हैं। हे प्रभु, ये देख करके हृदय बड़ा दुखी हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा और वृंदावन पहुंचकर यमुना किनारे मैंने क्या देखा कि स्त्री बैठी हुई है जिसकी गोद में 2 बालक पड़े हुए हैं और चारों तरफ स्त्रियां बैठ करके पंखा झल रही है। तो वो स्त्री जब रो रही थी तो मेरा मन किया कि मैं इससे पूछूं, लेकिन प्रभु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। परंतु जब मैं उठ करके चलने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशे। हे साधु, हे गुरुदेव भगवान, कुछ समय के लिए आप रुक जाइए और मेरे हृदय में जो चिंता है, मेरे हृदय में जो अशांति है, उसको दूर कर दीजिए। मैं उसके पास गया तो मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? तब उस स्त्री ने बताया, हे नारद जी, मैं भक्ति हूं और मेरी गोद में ये तो जो पुत्र पड़े हुए हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो आसपास स्त्रियां बैठी हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती है। तो भक्ति महारानी नारद जी से कहती है कि प्रभु, कलयुग में ज्ञान और वैराग्य नहीं रह गया, इस वजह से मेरे ये दोनों पुत्र मूर्छित हो गए। आप कोई उपाय कीजिए, मेरे पुत्रों की चेतना
पुनः वापस लाई। तो नारद जी ने 6 शास्त्र, 17 पुराण और 4 वेद सबको कान में पड़ा। कुछ देर के लिए चेतना आई, परंतु पुनः मूर्छित हो गए। तब नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं, प्रभु आप ही बताइए कि उन पुत्रों का उद्धार कैसे हो। तब सनकादि ऋषि कहते, नारद जी आप भूल गए, ब्रह्मा जी ने आपको भागवत दी है। तब हरिद्वार में जाकर के आनंद घाट पर बैठकर नारद जी ने श्रीमद् भागवत रूपी कथा का गायन किया है। और जैसे ही नारद जी ने कथा प्रारंभ की तो भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हो गई और नृत्य करने लगी। और भगवान ने सबको अपना अपना स्थान दिया। भक्ति महारानी कहती है, प्रभु हम पर भी कृपा करो, हमें भी स्थान दो, हम कहाँ बैठे। तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, जहां मेरे नाम का उच्चारण होता हो, जहां संकीर्तन होता हो, जो भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करता है उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। तो यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सबके हृदय में इस समय भक्ति महारानी विराजमान है। और महाराज वृंदावन में तो भक्ति महारानी लोट मार रही, पानी भर रही है भक्ति वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन की लीला बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए लेकिन वृंदावन का सार न पा सके। तो ब्रज की लीला अविस्मरणीय है। महाराज आपका ये पांडाल, आपकी शावेरी, आपका ये नगर, ये भी वृंदावन से कम नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो तो कृष्ण को ब्रज में बड़ा अच्छा लगता है। तो कृष्ण की एक आदत है, जहां बैठता है वहीं ब्रज बना लेता है। तो ये पांडाल भी वृंदावन से कम नहीं। पूरी कॉलोनी 7 दिन में श्री धाम वृंदावन बन जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज और एक बात, भगवान की प्राप्ति केवल पढ़े लिखों को नहीं है। शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर ली है, ऐसा नहीं है। भगवान तो अनपढ़ों को भी प्राप्त है। कैसे? भागवत कहती है कि शबरी ने कहा वेद पढ़े और गोपी कब गई पाठशाला, और गजराज ने कहा मंत्र पढ़े और कुब्जा ने चंदन घिस डाला। तो महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम, भाव और विश्वास की आवश्यकता है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा, जिसके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास होगा और जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव होगा, उसी को भगवान सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ब्रज की गोपियों को प्राप्त हो गए। अच्छा, ब्रज की गोपियों ने क्या किया था ठाकुर जी? कुछ दिया था? नहीं। क्या था गोपियों के पास देने के लिए? कुछ भी नहीं। ब्रज की गोपियों ने भगवान को केवल प्रेम दिया है और प्रेम के कारण ही ठाकुर जी छाछ पर नाच गए थे। जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है तपस्या करते करते, परंतु भगवान की प्राप्ति सहज ही नहीं होती। तो ऐसे श्री भगवान को गोपियों ने छाछ पर नाच नचा दिया था। तो ऐसा नहीं, ये बात द्वापर की है, लेकिन आज इस कलिकाल में भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं
कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है, भाव से भजले मुझे भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को केवल भाव से ये एक बार, ये जो पूरा ये पांडाल, ये भागवत, इतना बड़ा आयोजन जिसमें तन मन धन तीनों खर्च होगा कि नहीं? क्योंकि महाराज कलिकाल है, ठाकुर जी के आगे एक दीपक जलाओगे तो उसमें भी घी चाहिए होता, रुई की बत्ती चाहिए होती। तो कलिकाल में ये प्रधान बात है कि तन मन और धन। महाराज वो युग अलग थे, सतयुग त्रेता द्वापर, जहां पानी के दिए जल जाते थे। ये कलयुग है, यहाँ तो केवल नाम ही ले लो सच्चे मन से तो बड़ी बात है। तो महाराज आप सबने बड़ा सहयोग करके ये कथा का आयोजन करवाया। मेरा निवेदन है कि जो भागवत रूपी गंगा यहाँ आकर के विराजमान हुई, तो हम और आप सब मिलकर के 7 दिन इस पवित्र पावन रूपी गंगा में गोते लगाएंगे। खूब बढ़ चढ़ के गोते लगाइए, खूब बढ़ चढ़ के सहयोग कीजिए, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत मुश्किल से मनुष्य तन प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से। लोग कहते, कुछ लोग कहते, हमने सुना है, बोले महाराज जो इस जन्म में मनुष्य बने हैं अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त हो। और अगले जन्म की तो बहुत बड़ी बात है महाराज, इस जन्म से निपटना बड़ा मुश्किल है। यही जन्म पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। श्री शौनकादि ऋषि सब मिलकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और बताया गया कि कथा करती क्या है, भगवान का नाम किस किस को तारता है। क्या हम सबके लिए ही है या फिर जो मर गए उनके लिए भी? तो महाराज श्री सूत जी महाराज कहते, बड़े ध्यान से सुनना, इस कथा के श्रवण करने से हमारे पितरों का उद्धार होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़े सदाचारी थे, बड़े भजनानंदी थे, बड़े ही भगवान को मानने वाले थे। परंतु आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। अब धुंधली का स्वभाव ऐसा था महाराज, पतिदेव कहते कि पूरब चलो तो धुंधली पश्चिम चलती। एक बार श्राद्ध का समय आया तो आत्मदेव ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया और पंडित जी ने कहा कि ये जो भी सामग्री है ये गंगा में विसर्जन करे आओ, पिंडदान करे आओ। तो धुंधली बोलती है, गंगा में इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, हमारे घर के पीछे ही नाला बह रहा है, उसी में जाकर के ये सामग्री छोड़ दो। तो महाराज मजबूरी में आत्मदेव को वो सामग्री नाले में छोड़नी पड़ी, क्योंकि महाराज पहले ही बता दिया गया कि घर की प्रधान स्त्रियां। तो अब की आत्मदेव ने चाल बदल ली, बोले इससे अब उल्टी बात करो। अब की जब श्राद्ध आया अगले वर्ष तो महाराज आत्मदेव ने कहा इस बार हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे। तो धुंधली बोली काई को नहीं करेंगे? अरे साल में एक त्योहार पितरों का आता, तो तुम्हारी मति मारी गई है कि पितरों का श्राद्ध नहीं करोगे। अच्छा ठीक है चलो श्राद्ध कर लेते हैं। तो श्राद्ध किया। अब पंडित जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही आत्मदेव बोले कि इतनी जितनी ये सामग्री है ना पीछे नाला है इसी में बहा देंगे। तो धुंधली बोली तुम्हारी मति बिल्कुल मारी गई, नाले में कोई श्राद्ध का सामान बहाते होंगे? अरे गंगा जी चल करके जाओ, पिंडदान तो गंगा में होता है। ये धुंधली का स्वभाव। अपने घर में क्या हो रहा है उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में आज झगड़ा क्यों नहीं हुआ इस बात से मतलब था। अपने घर में भोजन बना ना बना कोई मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या बनाई इस बात से मतलब है।
और महाराज सास बहुओं की लड़ाई कराने में बड़ी माहिर थी धुंधली, ऐसा स्वभाव था। आत्मदेव के पास सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी। एक बार राजा आत्मदेव अपने नगर में भ्रमण करने निकले तो किसी ने कह दिया कि किसका मुख देख लिया, आज निसंतान का मुख देख लिया, आज का दिन बेकार जाएगा। अब आत्मदेव की ये बात हृदय में चुभ गई। किसी को सुख दो न दो लेकिन दुख मत देना, किसी का साथ दो मत दो लेकिन किसी को इस तरीके से ताने मत मारना। उस दिन आत्मदेव की आत्मा इतनी दुखी हुई कि आत्मदेव आत्मदाह करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। बोले आज तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा, मैंने भगवान की कितनी भक्ति की है, फिर भी आज मुझे संसार के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो महाराज जंगल में गए, नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और बैठ करके रोने लगे। इतने में कहीं से संत आए, नदी से जलपान किया। आत्मदेव को रोता हुआ देखकर पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है, कृपया कर बताइए। आत्मदेव कहते हैं, प्रभु क्या बताऊं, मेरे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं। तो संत भगवान ने आत्मदेव के मस्तक पर रेखा डाली। हे आत्मदेव, तुम इस जन्म की बात करते हो, अरे आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव और विचलित हो गए। तो संत भगवान समझाते हैं, संतों का काम होता है समझाना, मानना न मानना ये तुम्हारी गति है। तो संत ने कहा, देखो आत्मदेव, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, लेकिन जब अंत समय आया तो कौन सा पुत्र पास में था? राजा दशरथ ने जब प्राणों को त्यागा था तो एक भी पुत्र पास में नहीं था। हे आत्मदेव, उग्रसेन के कंस हुए, उग्रसेन को क्या सुख मिला? अपने ही बेटे ने अपने पिता को कारागृह में बंदी बनाकर डाल। हे आत्मदेव, ऐसी संतान से तो निसंतान होना भला है। तुम तो और अच्छी बात है, संतान नहीं तो भजन करोगे, जल्दी तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। आत्मदेव कहते हैं, प्रभु हम सब कुछ जानते हैं, मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, यदि दे सकते हो तो संतान दो, क्योंकि मैं संसार की बातों को सह नहीं सकता, मैं संसार के तानों को सह नहीं सकता। या तो आप संतान दे दो या फिर मैं अपने प्राणों को यही त्याग। अब संत भगवान बोले, अगर ये अभी मर गया तो मुझको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अपने झोले में हाथ डाला और फल निकाल के आत्मदेव को पकड़ा दिया। अपनी पत्नी से कहना कि इस फल को पा ले, ये प्रसाद है श्री ठाकुर जी का, और 9 महीने बाद श्री ठाकुर जी के विचारों जैसा बालक उत्पन्न होगा। लेकिन शर्त है, सत्यता से सत्य व्रत रह करके ये फल खाना पड़ेगा। तो फल अब क्या किया, आत्मदेव ने लाकर के अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। अच्छा, आत्मदेव भूल गए, संतान प्राप्ति का वरदान मिला है, तो आत्मदेव भूल गए कि हमारी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अब धुंधली वो फल लेकर के बैठी हुई है और विचार कर रही है कि फल से कहीं बालक होते, और मानो अगर हो भी गए तो मैं गर्भ से हुई तो महाराज मेरी भूख प्यास सब चली जाएगी, मैं दुबली पतली हो जाऊं। और मानो मैं गर्भवती हो गई, मेरा टाइम पूरा चल रहा है, और गांव में अगर आग लग गई तो जो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं फंसी रह जाऊंगी, मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी। तो इतना विचार ही कर रही थी कि धुंधली की बहन आ गई।
तो क्या कर रही हो बहन? तो पूरा वृत्तांत बताया। बोले सुन, तेरे पास धन बहुत है और मेरे पास संतान बहुत है। एक काम कर, तू अपना धन मुझे दे देना और मैं गर्भ से हूं, मेरी संतान तू ले लेना। बोली फिर इस फल का क्या करें? बोले ये फल की में कितनी सच्चाई है, इस फल को तू अपनी गाय को खिला दे। क्यों? क्योंकि तेरे आंगन में जो गाय बांधी जाती है वो भी बांझ रह जाती है। तो महाराज उस फल को गाय को खिला दिया। अब कुछ समय पश्चात धुंधली के बहन के बेटा हुआ। अब रातों रात अदला बदली कर ली, पुत्र इधर आ गया और धन उधर चला गया। महाराज अधर्म तो अधर्म है, अधर्म को धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता। तो नामकरण संस्कार की बारी आई तो धुंधली बोली, पतिदेव बोले कि नामकरण संस्कार करें, इसका नाम बड़ा सुंदर सा सोच के रखेंगे। तो धुंधली बोली अच्छा, 9 महीने मेहनत मैंने की, बालक मैंने जन्म दिया और तुम्हें अधिकार किसने दे दिया कि तुम बच्चे का नाम रखो? तो महाराज पतिदेव हार गए। आत्मदेव बोले तुम ही रख लो देवी नाम। अब धुंधली ने अपने बालक का नाम रखा धुंधकारी। शास्त्र कहते हैं जस नाम तस गुणा, जैसा नाम आप अपने बच्चे का रखोगे वैसा ही गुण बच्चे के प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही गुणों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए महाराज आजकल नाम बड़े सोच समझ के रखने चाहिए। पहले के लोगों के जो नाम होते थे वो श्री ठाकुर जी से मिलते जुलते होते थे। श्री ठाकुर जी के नाम से मिलते जुलते नाम रखे जाते। अब आजकल के नाम इंकी पिंकी पप्पू, तो आजकल जब ही निकाले चक्कू और तभी मैया बाप को बाहर कर दे और खुद अंदर रह जाए, जब ही ना मिले 2 टाइम की रोटी। पहले के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, लेकिन आजकल के बालक सोचते हैं कि माँ बाप की संपत्ति कैसे लेनी चाहिए। वो मरने का इंतजार नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि जिंदे पे ही बंटवारा कैसे हो जाए। तो महाराज इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हमसे भी होती है। हम भी अपने बच्चों को जब पालते हैं ना, जब पालन पोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हमसे भी होती हैं। हम 100% दोष अपने बच्चों को नहीं दे सकते, उसमें कम से कम 40% के भागीदार हम स्वयं हैं, तब 60% बालक। शास्त्र कहते हैं कि बच्चों को पालना भी एक कला है। बच्चों को आध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए। अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में 2 रोटी मिल जाए तो नहीं, तो महाराज दिनचर्या तो चली रही है और संसार तो चल ही रहा है। ये कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा और बाद में भी चलता रहेगा। तो महाराज आध्यात्म का ज्ञान बच्चों के हृदय में अपने से बड़ों के प्रति सम्मान उत्पन्न करता है। इधर धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा हुआ। अब कुछ समय बाद गाय के उदर से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके कान तो गाय के जैसे थे परंतु संपूर्ण शरीर मानव जैसा था। तो महाराज आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। अब जैसे जैसे धुंधली बड़ा हुआ तो उद्यमी बना। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि पूत के पाम पालने में पते पड़ जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ धुंधली के साथ है। बाल्यावस्था से ही धुंधली ने कोहराम मचा रखा था। अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलता, मारपीट करता और कभी कभी तो बच्चों को उठाकर कभी कुएं में फेंक आता, कभी नदी में फेंक देता। ऐसी उद्यमी हरकतें थी। कभी रस्सी से बांध देता। तो महाराज अब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो संगत में पड़ करके धुंधकारी ने क्या किया,
मदिरा का पान करने लगा और जुआ खेलने लगा। अब जब जुआ और शराब पीने लगा तो महाराज आत्मदेव बड़ा दुखी हुए। एक दिन सर पे हाथ रख करके बैठ गए। गोकर्ण महाराज आए, बोले पिताजी क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तब आत्मदेव ने कहा, बेटा क्या बताऊं, मैंने कितनी मन्नतों से इस बालक को मांगा था, आज इसको देखकर मेरी आत्मा रोती है। मैंने सही कहा था संत भगवान ने, इस ऐसे बालक से तो तुम निसंतान अच्छे हो, अच्छा होता कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होती, केवल एक ही दुख होता। तब गोकर्ण महाराज कहते, पिताजी कौन किसका बेटा और कौन किसका पुत्र, न जाने कितने जन्म में आप इसके बेटे बने और कितने जन्म में ये आपका बेटा। पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार के जितने रिश्ते हैं ये सब झूठे हैं, मिथ्या है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पिताजी जाइए आप भगवान का भजन कीजिए। तो महाराज आत्मदेव एक हाथ में कमंडल ले लिया और चल दिए। भगवान के स्वरूप से प्रकट श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के चरणों को प्राप्त किया। अब आई धुंधली की बारी। पिताजी चले गए तो बेटा बोला, मैया बता, पिताजी जो धन देकर के गए थे वो धन तूने कहां गाड़ करके रखा हुआ है? तो महाराज धुंधकारी अपनी मां को मारता था। धुंधली की ऐसी स्थिति हो गई कि धुंधली को अपने एक एक कर्म याद आने लगे। धुंधली ने अपने जीवन में 3, वैसे तो वो गलत करती थी, लेकिन 3 कार्य ऐसे किए जिसकी कोई क्षमा नहीं है। सबसे पहला किया उसने छल अपने पति के साथ, झूठ बोल करके उसने बहन के बच्चे को अपना बच्चा बनाया। दूसरा उसने किया संत की परीक्षा, संत भगवान की परीक्षा ली। कभी संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये भोगनी पड़ती है। और महाराज तीसरा, वो जीवन भर अपने पतिदेव को अंधेरे में रखती रही, सत्य नहीं बताया, कभी सत्य नहीं बताया। तो महाराज कर्म किए तो भोगेगा कौन? जैसा करोगे वैसा तो पाओगे। तो एक बार धुंधली बहुत परेशान हो गई। तो धुंधली के घर के आगे एक कुआं था, तो कुएं में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो धुंधकारी और ज्यादा आजाद हो गया। महाराज 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आए, चोरी डकैती करने लगा। प्रतिदिन मदिरा पान करता, जुआ खेलता। तो एक दिन वेश्याएं बोली, हे स्वामी ये छोटी छोटी चोरी करने से काम नहीं चलेगा, जरा किसी राजा के यहाँ चोरी करके आ। तो वास्तव में आज धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करके आ गया। वेश्याएं बोली, अब तक तो ये नहीं पकड़ा गया, लेकिन अब ये निश्चित पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने राजा के यहाँ चोरी की है। महाराज वेश्याओं ने क्या किया, अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी। तो सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए कोयले डाल दिया, फिर भी प्राण नहीं निकले। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिनके कर्म बुरे होते हैं उनकी जगह वहां भी नहीं है, वो भगवान भी जल्दी ऐसे लोगों को नहीं उठाता। तो 5 वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी के मुख को तकिए से दबा दिया और बहुत मुश्किल से धुंधकारी के प्राण निकले। और वेश्याओं ने धुंधकारी को उसी के घर में गाड़ दिया और भग गई। गोकर्ण को पता चला कि हमारी मैया और भाई
दोनों ही प्रेत योनि को प्राप्त हुए। तो महाराज गया में पिंडदान किया, तो पिंडदान करने से उद्धार होता है। तो एक बार गोकर्ण महाराज ने विचार किया कि चल करके घर की स्थिति देखें, क्योंकि घर में अब कोई तो बचा नहीं। तो जब गोकर्ण महाराज घर में आए तो धुंधकारी प्रेत आत्मा बन चुका था। वो विभिन्न प्रकार की आवाज करके गोकर्ण महाराज को डराने लगा। तो गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल निकाला और छींटे मार दिए, आप जो भी हो सामने आओ। धुंधकारी ने कहा, भैया आपने पहचाना नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण महाराज ने कहा, धुंधकारी आप? हाँ मैंने तो पिंडदान कर दिया, आपका उद्धार नहीं हुआ। तब धुंधकारी कहता है, भैया आप मेरे कर्म ऐसे हैं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। आप एक तो क्या 1108 गया में पिंडदान कर दोगे तब भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। भैया आप मेरी मुक्ति का मार्ग खोजिए। प्रातः काल होते ही गोकर्ण महाराज ने सूर्य देव से प्रार्थना की, पूजन किया, वंदन किया। तब सूर्य देव ने कहा, हे गोकर्ण आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। तो जब गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई थी तो 7 गांठ का बांस लगाया और धुंधकारी को बांस में बिठा दिया, क्योंकि प्रेत कहां बैठे? बांस में। इसीलिए बांस कभी अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, इसीलिए बांस को कभी जलाते नहीं है। तो 7 गांठ का जब बांस लगाया, धुंधकारी का आवाहन किया, तो पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गई। और अंतिम दिन विश्राम दिवस जिस बांस में से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और भगवान के विमान धुंधकारी को लेने आया। तो गोकर्ण महाराज ने कहा, सुनो पहले एक बात बताओ, आप धुंधकारी को लेने आए हो, ये जितने बैठे इन सबने कथा श्रवण की, इनको क्यों नहीं लेकर के जा रहे? इनको आप लोग विमान क्यों नहीं लेकर के आए? तब भगवान ने कहा कि देखो, इनके कथा श्रवण में और धुंधकारी के कथा श्रवण में अंतर है। कैसे? धुंधकारी ने जो भागवत श्रवण की है वो आत्म कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए सुनी है, और ये लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये जगत व्यवहार के लिए श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, दोबारा आप कथा करो। तो फिर से दोबारा 7 दिन कथा का आयोजन किया गया और 7वें दिवस जितने लोगों ने कथा श्रवण की थी उतने ही विमान लेने आए और भगवान ने गोकर्ण महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। बोले गोकर्ण भगवान की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार धुंधकारी को मुक्ति मिली। जिस घर में पितृदोष होता है वो कहीं भी संसार में कोई भी अनुष्ठान कर लो, अंत तो गत्वा पितृ भागवत करानी ही पड़ती है, क्योंकि पितरों के उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए कुछ दान दाताओं के नाम हमारे समक्ष आए हैं।